तो हाय फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? तो आशा करता हूँ मेरे भाई आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और आप लोग तैयारी तो अच्छे से कर ही रहे होंगे, ठीक है ना, 2026 के लिए। और आपको हम तैयारी भी करवा रहे हैं बहुत ही आसान तरीका से, मतलब ट्रिक से करवा रहे हैं, 5G ट्रिक से, ठीक है। तो आज जो है ना आपको प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पूरा के पूरा जो है ना बताने वाले। तो क्लास को ना पूरा अच्छा से कर लीजिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। और इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों चैप्टर आपका है, ठीक है। तो चलिए, इसका जो पहला प्रश्न बोल रहा है ना, आप लोग ध्यान से समझते रहिएगा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय क्या होता है। तो आपको पहले ही बता चुके थे जब चैप्टर पढ़ाए थे ना, तो बोले थे तरंग होता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय क्या तरंग होता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगर बात करते हैं ना 2 नंबर, ध्यान दीजिएगा, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है। और आप लोग बोलेगा आखिर सर्च लाइट क्या है। तो भाई जैसे कि बाइक वगैरह चलाते हैं तो जो पीछे में लाल का जो रहता है ना भाई, लाल का जो बॉल जलता है, तो जब उसको खोलिएगा ना तो गड्ढा की तरह रहेगा, गड्ढा मने रहता है, माने अवतल दर्पण रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें ध्यान दीजिएगा, बी होगा। अच्छा, अगला बात करते हैं 3 नंबर, जो बोल रहा है ना कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सत्य है। तो किसके लिए सत्य है? तो ये जो है ना बातें समतल दर्पण के लिए भी सत्य है, और अवतल दर्पण के लिए सत्य है, और उत्तल दर्पण के लिए भी सत्य है, और क्या बोलते हैं, सभी परावर्तक सत्य के लिए जो है ना सत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका ना ऑप्शन आपका डी होगा, ठीक है। चलिए, और बात करते हैं अगर 4 नंबर, जो बोल रहा है ना कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते उसे क्या बोलते हैं। मतलब ना ऐसा कौन सा पदार्थ है जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाते हैं, ठीक है। तो उसे पारदर्शी, जब आपको पढ़ा रहे थे चैप्टर तो उसमें बता चुके थे। और जो लोग नहीं पढ़े ना, देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है ना, वहाँ पे जाके आप लोग देख लीजिएगा। और जो लोग मेंबरशिप में नए ज्वाइन हुए हैं ना, तो हो जाइएगा, उसके लिए 30-40 रुपया देना पड़ता है भाई, हमको नहीं, मतलब उसी में आपको पे करना पड़ेगा। और पे कीजिएगा ना तो आप ही का फ़ायदा होगा, क्योंकि अब जितना भी ट्रिक वाला वीडियो रहेगा ना, बस वही लोग देख सकते हैं जो मेंबरशिप में ज्वाइन रहेंगे, ठीक है। वैसे कोई लोग नहीं देख पाएंगे जी। चलिए, क्योंकि खतरनाक ट्रिक से बताते हैं आप सभी को। तो 5 नंबर की बात करते हैं ना, प्रकाश तरंग का उदाहरण। तो प्रकाश तरंग जो है ना आपका एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। फर्स्ट प्रश्न आपका यही था, है ना। अच्छा, अगला बात करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। अब 6 नंबर बोल रहा कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण जो है ना गमन करती है सीधी रेखा में, मेरे भाई आपको पहले ही बता चुके थे, ठीक बानू। अब अगला बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर जो बोल रहा है ना कि निर्वात में आखिर प्रकाश की चाल, बोलेगा निर्वात आखिर किसे कहते हैं, जहाँ पे कुछ ना हवा वगैरह कुछ ना, एकदम सन्नाटा, सब चीज वहाँ कुछ होना है, वहाँ जो प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना, मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हमेशा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगला बात करते हैं ना, 8 नंबर जो बोल रहा है ना, पूरा निचोड़ बता रहे हैं, एरस बार एक को ना आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के जो है ना आधी होती है, बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, 9 नंबर की बात करते हैं ना, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, माने वो खाना जो बनता है ना, तो खाना जो बनाया जाता है, मतलब जो कुकर रहता है उसमें ना अवतल दर्पण की यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ध्यान दीजिएगा। अच्छा, 10 नंबर की बात करते हैं ना, जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं, उत्सर्जित माने बाहर निकालते हैं, उसे क्या बोलते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु ना बोलते हैं, बहुत अच्छा। अच्छा, 11 नंबर जो बोल रहा है ना, जैसे कि कोई लोग दाढ़ी बनवाने के लिए सैलून में जाते हैं ना जी, सैलून में जो आईना ना लगल रहता है, लगा हुआ रहता है, तो वो आईना कौची रहता है, वो अवतल दर्पण रहता है, ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा ना। तो अवतल दर्पण बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर अगला बात करते हैं ना कि मोटर चालक के सामने साइड मिरर, जैसे कि जब आप लोग बाइक चलाते हैं तो बगल में एनमना रहता है, वो आपका अवतल दर्पण रहता है, ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, तबाही बैच सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है ना, उसी को बोलेंगे आपतन कोण। आपको चैप्टर में बहुत ही अच्छा तरीका से पढ़ा चुके हैं, आप लोग जाके पहले चैप्टर को देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अगला बात करते हैं ना, 14 नंबर बोल रहा परावर्तन के नियम से क्या है। तो आई बराबर आर, कौन आई बराबर कौन आर, आपतन कौन बराबर परावर्तन कौन, ऑप्शन नंबर है। अगला बात करते हैं 15 नंबर जो बोल रहा है ना कि निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। वास्तविक कहने का मतलब उल्टा, तो उल्टा आपका सिर्फ अवतले से मिलेगा, इस सबसे सीधा मिलता है, ठीक है। चलिए, 16 नंबर की बात करते हैं ना, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा, माने ऐसा कौन सा दर्पण है ना
जिससे जो है ना वस्तु का आभासी माने सीधा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है सीधा। तो आपका समतल भी होगा, अवतल भी होगा, है ना, उत्तल भी होगा, सभी होगा, है ना। ऐसा कौन सा दर्पण है जिससे सीधा बनता है? तो तीनों। अगर बोलता ना हमेशा सीधा बनता है, हमेशा, तो आपका ना उत्तल होता। लेकिन बोला सीधा, हमेशा थोड़ी बोल रहा, सीधा बोल रहा था सभी में, और हमेशा बोलेगा तो सिर्फ उत्तल में। यह बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है मेरे भाई, वो काल्पनिक के साथ सीधा ही होता है। अच्छा, आपको ये पहले ही बता चुके थे कि एफ बराबर होता है R/2। एफ बराबर क्या? तो R/2। लेकिन हमें R बराबर पूछा तो ये वाला गुना ना हो जाएगा जी, तो 2F, ठीक है। तो R बराबर 2F, यहाँ पे 2 रहेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अच्छा, आपको ये पहले ही बता चुके थे कि आवर्धन बराबर होता है -के v/u, -के v/u, तो ऑप्शन नंबर भी बताइएगा। 20 नंबर जो बोल रहा है ना कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में आपका हमेशा सीधा बनता है, ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगला बात करते हैं। 21 नंबर जो बोल रहा है ना कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से कौन सा दर्पण से प्राप्त होता है? जैसे कि आप लोग जैसे अभी के समय में तो टोटो ज़्यादा चल रहा है, टोटो वगैरह ना चल रहा है जी, टोटो या तो ट्रक वगैरह देखिएगा ना, तो उसके जो आईना रहता है बगल में, तो उसमें देखिए पीछे वाला वस्तु छोटा बनेगा, लेकिन हाँ सीधा बनता है, खासियत है। तो आपका ना वो जो दर्पण रहेगा आपका उत्तल दर्पण रहेगा ना। बहुत अच्छा। अच्छा, 22 नंबर की बात करते हैं ना, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो अवतल दर्पण से मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब अगला बात करते हैं। 23 नंबर हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पर स्थित होने पे, मतलब ना कहाँ पे स्थित रखेंगे, मतलब कहाँ पे वस्तु को रखेंगे ना, तब प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पे बनेगा। कहाँ पे रखेंगे? तो आनंद पे रखेंगे तब बनेगा, ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब 24 नंबर की बात करते हैं ना कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अभी जस्ट आपको पहले भी हम बता चुके थे और फिर आ चुका है प्रश्न, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, अगर आप लोग इतना सारे प्रश्न कर लेते हैं ना, तो इससे बार आपके एग्जाम में अइबे ना करेगा। अगर आप लोग कहीं भी दे रहे हैं टेस्ट, है ना, परावर्तन या तो अपवर्तन चैप्टर से, तो इससे बार आपके एग्जाम में अइबे ना करेगा, वो टेस्ट में पूछबे ना करेगा। अच्छा, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा, तो आभासी के साथ बड़ा होता है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं। 26 नंबर जो बोल रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी माने सीधा, है ना, सीधा बोल दिया, अवर्धित माने बड़ा, तब बनता है जब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे। तो 26 नंबर का आपको ऑलरेडी पहले ही पता चुका था, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, तभी कंडीशन फॉलो करेगा। 27 नंबर की बात करते हैं ना, तो एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है ना, तो परावर्तन कोण का लंबवत हो रहा भाई, पर लंबवत माने 0, उस पर कुछ ना बनेगा, ठीक है। अच्छे, अब अगला बात करते हैं ना, कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है? भाई कम जाता माने घट जाता है, ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, घट जाता है। अच्छा, ये भी बता चुके थे कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो sin I/sin R, याद है ना, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगला बात कर देना कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना, उसे निर्गत कोण बोलते हैं। अच्छा, अगला बात करते हैं ना, सिनेमा के पर्दे पे किस प्रकार का, सिनेमा जैसे जैसे कि आप लोग जब सिनेमा देखने जाते हैं तो उस पे पहले उल्टा बनेगा तब ना आपको सीधा दिखता है जी। अच्छा, मान ले जाए जब ओकरा पे सीधा बनेगा तो फिर आपको उल्टा दिखेगा, मतलब ना उस पे उल्टा बनता तब आपको सीधा जाके दिखता। तो वास्तविक प्रतिबिंब 31 का ए हमेशा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आपको ये भी हम बता चुके थे कि आई बराबर आर, है ना। चलिए, अच्छा, वस्तु पर बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? भाई बड़ा बोल रहा है तो अवतल दर्पण है, फिक्स से ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर जो बोल रहा है ना आपका कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर, एगो दर्पण है और किसी भी दूरी पे वस्तु को रखा गया है और सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता, वह दर्पण हो सकता। वह दर्पण कौन? सीधा प्राप्त होगा भाई, कितना भी दूरी पे क्यों ना रख दीजिए। तो समतल और उत्तल दोनों होगा, ठीक है। और अवतल में थोड़ा उल्टा हो जाता है भाई, लेकिन इन ऑप्शन ए फिक्स है। अच्छा, ये बोल रहा है नोमेरिकल, है ना, कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इतना है ना, तो उसकी वक्रता त्रिज्या, तो आपको बोले थे एफ बराबर R/2, है ना, वक्रता त्रिज्या बोलना है। और ये जो है ना यहाँ पे रख दीजिएगा फोकस दूरी कितना, 12.5, है ना, बराबर R/2, तो ये गुना कर देंगे ना, तो 5 दूना 10 के 0, 12 दूना 24, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू खत्म हो जाता है ना जी। हाँ, कुछ हो गया जी, 12 दूना 24, क्या होना चाहिए, हम गलती कर दिए ना,
कर दिया ना, गलती हो गया मेरे हिसाब से 25 होना चाहिए, सॉरी हाँ 25 ना होगा जी। 25 ही होगा। अच्छा रुकिए थोड़ा सा, फोकस दूरी इतना दे दिया है ना, माने 12.5 है ना। उसके बाद और क्या बोल रहा है, वक्रता त्रिज्या आर बराबर इतना। तो इससे जब करेंगे ना, ओ गलती कर दिए थे, 5 दूना 10 के 0, अब 8 दूना 24 से 25 ना, हम ये गलती कर दिए थे, 25 ही आएगा। चलिए जी, ऑप्शन बी, हम एक जोड़बे ना किए थे बकायदा ना। चलिए 36 से, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है। तो 36 का इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र पे बनता है, ठीक है ना। चलिए 37 से, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। 40 नंबर बोल रहा कि किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान अनंत होता है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, जैसे कि रोगी वगैरह ना होता है जी, रोगी माने डॉक्टर के पास जो जाता है, तो देखते हैं अगर आप लोग, जैसे कि कोई लोग दांत जो है ना बनवाने के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर आँख में वो दर्पण लगा लेता है, दर्पण जो रहता है ना अवतल दर्पण रहता है, देखिएगा होता है। अच्छा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने आपका, अभी जस्ट बोले थे साइड मिरर माने अब उत्तल दर्पण ही रहता है। सर्च लाइट में आपका तो बोल चुके थे, टर्च ना है जी, टॉर्च के किस प्रकार के, तो वो जो है ना टॉर्च जो आपका रहता है 43 नंबर का, वो आपका ना और क्या बोलते हैं, हाँ संतृप्त प्रकाश किरण पुंज रहता है, ठीक है। अच्छा अगला बात करते हैं ना, किसी फोकस दूरी के लेंस की क्षमता बराबर क्या होती है, माने पी बराबर, ठीक है, पावर है ना। चलिए तो 1/f होता है, ठीक है, ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है ना 45 है, डायपटर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी, भाई जिसकी फोकस दूरी सिंपल है ना, एक ना होगा लेकिन 1 मीटर में होगा। चलिए अगला है ना, किसी लेंस, क्या बोल रहे हैं, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो, जैसे बाहर की ओर उभरे दो पृष्ठ को कहते हैं, भाई क्या कहते हैं, आपको जब इस प्रकार से रहता है ना, तो 46 का आपको पहले बता चुके थे, इसे उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, लेंस की क्षमता कैसा है, मात्रा का, मान लिया कोई व्यक्ति है और आँख में लेंस रहता है, तो आँख कौन चेक करेगा, डॉक्टर, माने डायोप्टर इसका, ऐसा है मात्रा के, ट्रिक से बता रहे हैं ना। चलिए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है, बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। और अगला बात करते हैं, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, मिट्टी, और अपना बिहार का फेमस है लिट्टी लिट्टी चोखा। चलिए एक लेंस की क्षमता इतना है, तो 100/f कर दीजिएगा ना जी, 100/f तो माइनस की एफ 2500 माने माइनस के 20 है ना, माइनस के 20 होगा। अगला है, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु से बराबर रहता है, तो वो दर्पण आपका समतल होगा, ठीक है, और केरो में फॉलो नहीं करेगा। और अवतल दर्पण से बनने वाला जो वास्तविक प्रतिबिंब है तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ पे रखेंगे, ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा ना। तो वामन का ऑप्शन नंबर ए, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखेंगे तब ही जाके फॉलो करेगा। अच्छा अगला बात करते हैं ना, कि वास्तविक प्रतिबिंब का आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब का आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, उस समतल में ही बनेगा, ऐसे थोड़ी बनेगा। चलिए एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, सॉरी वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी बताना, तो क्या बोले, एफ बराबर r/2 वक्रता त्रिज्या 24 से बटा 2 कर देंगे, 12 दूना 24 कर जाएगा ना, तो आपका ओ 12 ना होगा जी, कन्फ्यूजन में कर दिया नहीं प्रश्न, रुकिए गोलीय दर्पण बोला है, इस दर्पण की फोकस दूरी तो -12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए तो फिलहाल में ना इसका सही आंसर मेरे हिसाब से माइनस के जो है ना, देखिए हल कर लीजिएगा, क्योंकि ये बराबर जो होता है r/2 होता है, ठीक है, और त्रिज्या आपका 24 दे दिया है, ये काटेगा 12 बार मैंने काटेगा, लेकिन माइनस में तो क्या बोले हम। चलिए ऑप्शन ए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब जो 55 बोल रहा है ना कि 15 सेंटीमीटर, ये जो है ना आपका नोमरिकल है, ठीक है, नोमरिकल है, तो नोमरिकल बनाने के माने तो बनाइए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो 55 का ना सही आंसर ऑप्शन नंबर है, ध्यान दीजिएगा 20 सेंटीमीटर। अच्छा अब 56 जो बोल रहा कि आवर्धन माने एम का ऋणात्मक मान तब बताता है जब क्या होता है, भाई ऋणात्मक बोल रहा है ना, तो ऋणात्मक में आपको पता है उल्टा रहता है तब बनता है, ठीक है। चलिए अच्छा ये जो बात करते हैं ना, कौन सा असत्य है, असत्य कौन है, तो लेंस बराबर ती तो होता ही सही है। अच्छा लेंस सूत्र ये भी आपका सही है, ये लेंस सूत्र भी सही है, दर्पण सूत्र भी आपका सही है, ठीक है, लेंस सूत्र भी सही है
और दर्पण सूत्र भी सही है और ये भी सही है। तो गलत क्या है आपका? यही ना गलत है, क्योंकि आपको पहले बताए थे ए बराबर जो होता है r/2 होता है, लेकिन ए बराबर 2r दे दिया। ये गलत ना है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बोल रहा है असत्य है, तो असत्य ऑप्शन नंबर, बाकी सब आपका सत्य है। ठीक है ना, चलिए। और 58 नंबर जो बोल रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलेंगे? अभी जस्ट यहाँ पे देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन बोलते हैं। तो इसका किधर गया आवर्धन? आवर्धन ऑप्शन नंबर ए ना होगा। चलिए अब 59 नंबर की बात करते हैं ना। बोल रहा कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर क्यों ना खड़ी हो, है ना, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही बनेगा। वह दर्पण कौन है? आप चाहे कितना भी दूरी पर क्यों ना हो, वो आपका जो है ना, मेरे हिसाब से समतल और उत्तल, कितना भी दूरी पर रहिएगा आपका सीधा ही बनेगा। ठीक है, चलिए डी। अच्छा अब बात करते हैं ना, अब 60 नंबर जो बोल रहा सोलर कुकर में, अब जस्ट बोले थे जो पहले भी आ चुका था। ठीक है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण। देखिए अगर आप लोग ना 60 प्रश्न करवाए हैं, मतलब ना प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से अगर आप लोग 60 प्रश्न कर लेते हैं ना, तो पूरा के पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपको इसी प्रकार से ना चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलता रहेगा। ठीक है, और थ्योरी के साथ आपको मिलेगा, आप लोग भी क्लास को कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए।